जफर सर, ये जो एचएफएफ है जिसमें आप ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, नेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ एचएफएफ, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये एचएफएफ क्या है, किस तरीके से काम करती है, या कितनी पुरानी संस्था है ये। ये 9 से 10 साल पुरानी संस्था है एचएफएफ, और मैं 7 साल जी। से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें 30 ड्राइव्स साल भर में होते हैं। जैसे सोशल सारे ड्राइव्स हम लोग करते हैं। अभी जैसे कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने फूड एंड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का किया था, जो कि सबसे बड़ा हमारा ड्राइव था, जिसके अंदर 10,000 फैमिली तक हम लोग पहुंचे हैं। और अभी भी ये ड्राइव चल ही रहा है। अभी क्या है, सोशल डिस्टेंस की वजह से हम किसी को अगर नहीं पहुंच सकते उसके पास, तो हम लोग उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में, हम लोग या पेटीएम से या गूगल पे से हम उनके अकाउंट में जितना एक एक किट का हमने रखा था 550-500 रुपीज, उतना हम उनको पहुंचा देते हैं। अगर मेन मकसद ही हमारा ये था कि भाई किसी न किसी तरह हम जितने लोग तक पहुंच पाए, हम पहुंचे। तो ये हमारा एक ड्राइव था। हमारा ब्लैंकेट का ड्राइव होता है साल में। प्रोजेक्ट शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हमारा ड्राइव है, जो कि स्लम्स के अंदर मैं खुद भी जाके बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। अभी तुर्बे के पास नवी मुंबई का एक है, वहाँ पे 100 बच्चे हैं। 2 बैच के अंदर हम उनको पढ़ाते हैं, और वो भी पर्टिकुलर उनका पूरा कोर्स। जो बच्चा नहीं जाता है स्कूल में, उसको सारे उनके किताबें देके, और जो हमारे कुछ टीचर्स हैं ऑनररी, हमारे साथ में प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग साथ में हाँ आते हाँ। हैं और बच्चे लोगों को ओके। पढ़ाते हैं। उनका यूनिफॉर्म, ये वो हर चीज। तो ये एक अंडर प्रिविलेज जो बच्चे लोगों को एजुकेशन देना, ये भी बहुत बड़ा है। मेडिकल के ऊपर भी है। पूरा ना 30 ड्राइव्स है हमारे, साल भर में वो चलते ही रहते हैं। तो पूरा साल एचएफएफ इसी में बिजी रहता है अपने अच्छे कामों के लिए। आई थिंक हमारे एक फ्रेंड हैं दानिश मुजावर जी, वो जी लॉन्ग लिव एचएफएफ बोल रहे हैं। जी जी। दानिश दानिश जी, जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे सिंगर है ये। और अच्छा। प्रमित जी, हाँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इनको आप लाइव में लाइए। बहुत बहुत जी। यानी बहुत आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत छाए हुए हैं। इनका मतलब है, अच्छा। इतना बड़ा नाम हो चुका है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने लिए टाइम निकाल के आए। नहीं तो ये वक्त में वो अक्सर कहीं ना कहीं लाइव रहते हैं, और इतने सारे उनके फॉलोअर्स हैं। तो मैं बहुत ओहो, बहुत क्या बात है। शुक्रगुजार हूँ दानिश जी का। बिल्कुल, हम जी करेंगे, इनके साथ भी लाइव करेंगे। दानिश जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद कि आप आए इस लाइव में। आज जी हम जफर सर के पूरी बायोग्राफी ले रहे हैं। जफर सर का जो तजुर्बा है वो आज हम उनसे खींच रहे हैं कि हम अभी जिंदगी तो हमारी, मतलब हर चीज करके सीखने जाएंगे तो फिर जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, तो कुछ दूसरों के तजुर्बों से भी हमें सीखना चाहिए। तभी सही लगता बात। है कि हम कुछ गेन कर पाएंगे लाइफ में। तो आज हमने बिल्कुल। सोचा कि जफर सर का जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो पूरा निचोड़ हम उनसे ले लेते हैं। अच्छा जफर सर, शुक्रिया एक बहुत बहुत। एचएफएफ, हमने एक सुपर पावर अलायंस का नाम सुना है, जो वो भी आप उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो ये भी जी आप हाँ। हमें बताइए कि ये सुपर पावर अलायंस जो है ये क्या है। हाँ, ये सुपर पावर अलायंस जो है, ये रेफरल है, रेफरल मार्केटिंग का है। जैसा कि इसके अंदर एक चैप्टर होता है जिसके अंदर 50 लोग होते हैं, 50 से 60 लोग होते हैं, कई में बड़े ज्यादा भी हम्म। होते हैं। वो 50 से 60 लोग डिफरेंस डिफरेंस बिजनेस के उसके अंदर आते हैं, बिजनेसमैन, जो कि अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं। तो ये क्या है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर बनाया है, और एक एक बिजनेस वाला जो है, वो एक चैप्टर में एक ही रहेगा, ताकि जितने भी 50 लोग हैं उसका बेनिफिट वो एक अकेले ही बंदे को मिले। तो ये महीने के अंदर हम्म। हमारी 4 मीटिंग्स होती है। जी, महीने में 4 मीटिंग होती है। 2 ऑफलाइन होती है, 2 ऑनलाइन होती है। जो बैंक्वेट हॉल के अंदर होता है, 2 घंटे का रहता है। उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको 1 मिनट दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर वो अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं। और उसके बाद हम लोग हाई टी होता है। हाई टी में 1 to 1 एक दूसरे का मीटिंग में अपना एक दूसरे का कार्ड का ये हम लोग वो कर लेते हैं। और एक्सचेंज मेन कर लेते हैं, एक्सचेंज राइट। कर लेते हैं। अभी ये क्या है कि ये हम लोगों ने जो मिडिल के लोग हैं उन लोगों के लिए ये चालू किया है। बड़ी बड़ी दूसरी भी है यहाँ पे, इंडिया में इंटरनेशनल है काफी है, जो लाख लाख रुपए चार्जेस करते हैं साल भर के, समझो। हम्म। तो हमने बहुत मिनिमम चार्ज के लिए उसमें रखा है। और अभी तो हम लोगों ने अगस्त तक तो फ्री रखा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग बैंक्वेट हॉल में नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने हाँ हाँ। जूम जूम ऐप के थ्रू हम लोग वीडियो कॉलिंग, या दूसरी ऐप के थ्रू वीडियो कॉलिंग हम लोग कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग अगस्त तक हमने उसमें फ्री भी रखा है। तो ये भी बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको अच्छे कॉन्टेक्ट नए मिलते हैं, आपको बिजनेस मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पे मैं ओके। देख रहा था, गुरमीत जी आ चुके हाँ, हैं। मैं कहने ही वाला और था, गुरमीत सर, बहुत बहुत ये स्वागत है आपका। यही यही वो बंदे हैं जो मेरे को ये इंडस्ट्री में लेकर आए हैं।
तो मतलब मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मैं ये आज फैशन शोज है, ब्यूटी पेजेंट है, क्योंकि हम लोग ने साथ में मिलके जो लैंग्वेज लैब चलाया था वहाँ पे सारी एक्टिविटी होती थी। तो मैं गुरमीत जी का भी हम्म। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मेरी बहुत अहमियत रखते हैं जी, उनमें से एक गुरमीत जी भी है जी। हाँ, मैंने देखा गुरमीत सर ने हमें हेलो बोला था, वही हमने। गुरमीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्चुअली जी जफर सर बातों के फ्लो में थे तो मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। और जल्दी हम गुरमीत जी को भी लाइव लेके आएंगे अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि नवी बिल्कुल मुंबई में बिल्कुल कहीं ना कहीं गुरमीत जी काफी अच्छा कर रहे हैं, और जी। ही इज ग्रूमिंग एक्सपर्ट एंड पेजेंट कोच। तो हमें लगता है कि हमारे और भी जो दर्शक हैं उनको कुछ मार्गदर्शन गुरमीत सर का भी मिलना चाहिए। अच्छा जफर सर, हम अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कोरोना टाइम में, जैसे कि हमने पहले भी पूछा था, कि कोरोना टाइम में जो सजेशंस देना है आपको लोगों को कि डिप्रेस ना हो, अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन कैसे रखें, ये जनरल आम जनता के लिए, मतलब नॉट स्पेसिफिक कि अगर आर्टिस्ट हो या सेलिब्रिटी हो, नहीं, आम जनता अपनी पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन रखे। देखो एक तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि कुछ छोटे मोटे जो कोर्स है वो आप करते रहिए, अपने आप को कहीं ना कहीं हम्म। बिजी रखिए। और ये कुछ ज्यादा वक्त नहीं होने वाला है, सिर्फ 2-3 महीने की बात है। अगर 2-3 महीना आप अच्छे से निकाल लो, आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ काम ही करें, कई बार हम अपने आप भी सोचे, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए हमको। तो मेरा यह है कि आप कहीं ना कहीं आपको थोड़े वक्त के लिए बिजी रखिए। आप ऑनलाइन बिजनेस, बहुत कुछ हो गए, आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करिए, छोटे मोटे जो काम है वो आप ऑनलाइन करिए। तो वो हाँ हाँ रखिए और हाँ। अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखो। आप बस ये है कि आप बैठे घर पे सोचो मत, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर ख्याल रखिए कि आप घर में बैठे हो तो थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी अपना ख्याल कर सकते हैं। आप बहुत कुछ आप अलग एक्टिविटी आप घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप नेगेटिविटी आपके दिमाग से निकालो। मैंने बताया ना कि कुछ एक 10 मिनट का ऐसा आता है दिमाग के अंदर इंसान को, उसी वक्त में वो कर देता है। तो ये है कि सबसे जुड़े रहो। आजकल तो इतने सारे सोशल मीडियाज आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। हम्म। आप अच्छे तरीके से उसको जी इस्तेमाल करो, ये कोई खराब चीज तो है नहीं। सोशल मीडिया कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन जी ये जी एक बहुत बिल्कुल। अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आज हम इतने दूर बैठे, यहाँ से हम एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं, कितने लोग इसके साथ में जुड़े हुए देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप बिजी रखो। बस मेरा ये है सबसे राइट बड़ा राइट। फंडा। और सबसे मेन चीज है, सेफ रहो, स्टे सेफ, स्टे होम और स्टे हेल्दी। हाँ, बस आई हैव सबसे मेन सीन चीज है। पीपल जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, कि ठीक है बहुत दिनों बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन मिलने में वो एक्साइटमेंट में काफी चीजों को भूल जा रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनको। देखो अभी आजकल इतना अवेयरनेस हो चुका है मेरे हिसाब से कि हम सबको पता है कि भाई सोशल डिस्टेंस क्या रखना है, कितना तक रखना है, कहाँ तक रखना है। अभी हमको पता है कि ये सिर्फ स्प्रेड से होता है। मेन जी डिस्टेंस जी। हमारा जो होता है कि भाई अगर कोई कोरोना पेशेंट है या किसको कोरोना का पॉजिटिव है, सबसे चीज तो हम उनसे दूर रहे, क्योंकि ये कोई वायरस तो नहीं है कि हवा से आ जाएगा हमको लग जाएगा, समझे। तो राइट। सोशल डिस्टेंस रखना है, लेकिन ऐसी जगह पे, जैसे कि आप मॉल के अंदर जाते हो, हमको पता नहीं कौन बंदा आएगा कौन आएगा, तो वहां पे हमको ज्यादा सोशल डिस्टेंस रखे हम लोग, समझे। ऐसी ऐसी जगह पे है, जैसे अपन दुकानों में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, रोड के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे आप अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो, तो वहां पे हमको सारी चीजें मेंटेन रखो कि आप ग्लोव्स पहन के जाओ, मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइजर करो अपने आप को। जी तो जी ये जी। ये जरूरी है। बाकी हम ये नहीं कि हाँ जो एरिया के अंदर है हमको मालूम है कि रेड जोन है, वैसे एरिया में जाना आप टालो। तो वहां अगर सोशल डिस्टेंस रखो तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। वरना कोई कोई राइट। अब तुम्हारे मेरे जैसे अगर नहीं है जिसको, उसके लिए हमको डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस रखिए, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आप कोई जगह पे जाकर आए हो और किसी को हो जाए, तो वो बिल्कुल सही है हाँ कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन मेन सबसे ज्यादा जो है वो ऐसी एरिया से हम जाने से नहीं जाए, ऐसी एरिया में। और जितना हो सके उतना प्रिकॉशन रखो, बहुत जरूरी है, फिर भी रखना चाहिए बस। जी जी, नहीं बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं भी अपने काफी दोस्तों को यही समझाता होता हूँ कि ठीक है आप एक्साइटमेंट में ना आओ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा एक दूसरे के साथ संभल के और प्यार से चलो,
क्योंकि ये फेज अगर हमने निकाल लिया तो हमारे पास बहुत बिल्कुल, लंबी जिंदगी है। बहुत अदरवाइज लंबी। मेरी गलती से मेरा कोई दूसरे दोस्त की, हमारे दूसरे चाहने वाले की जान जा सकती है, हम अपने पूरे परिवार को अफेक्ट कर सकते हैं। सही तो बात। अभी मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूंगा। जफर सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती समय निकाला, आपने इतना समय दिया हमें। अब लास्ट में जी मैं जी। एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दृष्टि भारत के दर्शकों को और दृष्टि भारत के लिए दो शब्द आप कहें। मैं उसके लिए तो मैं बोल ही दूंगा आखिरी में, लेकिन मेरे दो क्वेश्चन हैं आपके लिए। अरे तो बाप मैं रे, भी मेरे चाहूंगा, लिए? जी हाँ, कि ये प्रमिस शरण क्या है और ये क्या करते हैं? एज अ प्रमिस अच्छा शरण आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब आपकी डेफिनेशन क्या है इस चीज की? सर, अगर मैं ये सच्ची इसलिए बोलूं। मेरे मेरे भी कुछ लोग हैं, उनको भी जानना जरूरी है कि भाई सर आपका अगर इंटरव्यू लिया तो वो कौन है, तो वो लोग भी जानना कौन चाहते हैं है? कि आप कौन हो, क्या हो। जी राइट। तो सर, मेरे दो तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। बेसिकली आई जी एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू एक्सप्लोर द लाइफ। मैं लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड व्हाट आई हैव सीन कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा एक रास्ता पकड़ो और उसी पे चलते रहो, जिंदगी आसान हो जाती है। सही। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूं तो फिर यहाँ पे क्या है वो मैं कैसे देखूंगा। मतलब अगर आप सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाते हो तो इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं वो आप कैसे सीखोगे। अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पायलट प्लेन कैसे उड़ा रहा है, उसकी क्या क्या चीजें हैं वो आप कैसे सीखोगे। तो यही करते करते मैं बहुत सारे प्रोफेशंस में आ गया, और आप लोगों के आशीर्वाद से, मम्मी डैडी के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से अप टू सम हाउ, मतलब आई एम सेटिस्फाइड इन माई ऑल प्रोफेशंस। तो मेरा एक प्रोफेशन है जिसमें मैं करियर काउंसलर हूं, जो मेरी एक फर्म है ड्रीम एडुकेयर सर्विसेज, जहां पे वेरी हम बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं। और ये पैन इंडिया उनके एडमिशंस करवाते हैं हम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जी आर्किटेक्चर एंड एमबीए में। ये एडमिशंस का मेरा एक बिजनेस है। दूसरा, आई एम प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। आई एम वैदिक एस्ट्रोलॉजर, और मैं 10 साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें सम आई एम ऑकल्ट स्पेशलिस्ट ऑल्सो। आई आई डील विद पैरानॉर्मल थिंग्स। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैसिनेटिंग थिंग जो मैं हमेशा मूवीज में और टीवीज में देखा करता था। बट somehow बिकॉज ऑफ वन ऑफ माई गुरु आई गॉट अ चांस टू लर्न इट। तो मैंने वो भी सीखा। तो इस तरीके से भी मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। तीसरा प्रोफेशन है मेरा, आई एम डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम मीडिया सेल, भारतीय जनता पार्टी, नवी मुंबई। तो आई एम ए जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट होल्डर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो ये भी एक प्रोफेशन है जहां मैं समाज सेवा करता हूँ। और जो दृष्टि भारत है, समहाउ ये भी एक ऐसा एक वेंचर है जहां मैं लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। और ये भी काइंड ऑफ समाज सेवा है जहां पे हम लेटेस्ट एंड करंट अफेयर्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो अच्छे अच्छे जी लोग हैं, जैसे आप जैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस को एक निचोड़ बना करके हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शुरू करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या है, वो उनको पता चलेगा। अगर सोशल सर्विस बिल्कुल। में आना है, एनजीओ करना है, तो क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो दृष्टि भारत में भी हम यही सब कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और उनको बहुत जल्दी हम एक नया ड्राइव शुरू करेंगे जिसके लिए हम 10 to 15 स्टेट्स में मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे। और जितने भी हमारे मेंबर होंगे, फर्स्ट ईयर का टारगेट हमारा 25,000 मेंबर्स का है। और उनको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन सब कुछ वेब बेस्ड रहेगा, और जो भी हमारे अटेंडीज होंगे उनको हम एक सर्टिफिकेट देंगे, सो दैट वो जब भी नौकरी के लिए जाएं तो उनको वो सर्टिफिकेट काम में आए और वो लाइफ जी में कुछ सीख सके। सो दिस इज व्हाट, दीज आर द थिंग्स विच आई डू। एंड बस समाज सेवा ही है एक तरीके से जो मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब मैं फुल पैकेज हो आप, एक फुल पैकेज हो। और यही मेरे जितने सवाल थे वो सारे सवाल का जवाब आपने दे दिया। और मैं दृष्टि भारत के सभी व्यूवर्स जो है उन लोगों को और सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं प्रमित जी। और मैं भी थैंक यू साथ सो में जुड़ा मच। हूं, आप लोग भी साथ में जुड़े, और जो लोग भी देख रहे हैं मैं सबसे ये करता हूं कि आप लोग भी प्लीज आइए, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप इसके साथ में ज्वाइन हो जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रमित जी, मुझे थैंक यू बुलाने के सो लिए मच। और इतना अच्छा टाइम देने के लिए। और जितने भी लोग अभी राठी श्रीनिवास जी हैं, गुरमीत जी हैं, और भी जो लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने वक्त निकाला और हमारे ये सेशन में आए। और कभी भी किसी को कोई भी काम हो, कुछ भी हो,
प्लीज आप मुझे याद करिए, मैं आपके साथ में हूँ। अगर कोई भी तकलीफ हो, कुछ नहीं तो छोटे से छोटी चीज, कोई दो अल्फाज अगर मेरा आपके काम में आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ। प्लीज आप अपने आप को संभाल के रखिए। सिर्फ 2 या 3 महीने की बात है। स्टे सेफ, घर में रहिए, सेफ रहिए, जी बस जी। मेरा यही सबसे बड़ा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक बार जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सबका नाम तो नहीं याद कर पा रहा, बट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सेशन में आए। और बहुत जल्द ही जफर सर का ये इंटरव्यू जो है वो यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में लॉन्च करेंगे, क्योंकि जफर सर ने जितने इंफॉर्मेशन दिए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो एक ही बार में लोगों के पास पहुंच जाए। तो हम उसको पार्ट पार्ट करके लोगों तक गॉड पहुंचाएंगे, ब्लेस यू। सो दैट वो उसको बार बार देखे, ध्यान से देखे और समझने की कोशिश करें। तो जफर सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि भारत के चैनल पे आने के लिए, और जो आपने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया सबका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।